हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज जो आपके सामने केस लाया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। जब किसी लड़के का जन्म होता है परिवार में तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स काफ़ी खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारी गरीबी मिटाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर बच्चा, स्पेशली लड़के, जन्म लेते हैं एक परिवार में। अब इसी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड ये केस है जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। क्या ये केस था, क्या इसके फैक्ट्स थे, आइए जानते हैं। हुआ क्या था, जब एक लड़के का जन्म हुआ परिवार में, माँ बाप गरीब थे, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको काबिल बनाया। जब वो अच्छे से काबिल हो गया, अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो गया कि माँ बाप की भी देख रेख करने लगा, तो माँ बाप ने सोचा हमें अपने बच्चे का अब शादी कर देनी चाहिए। माँ बाप ने उस बच्चे की शादी करी और इस उम्मीद से करी हाँ कि हमारे जब बुढ़ापा आएगा, हमारे बुढ़ापे का हमारे बेटा और बहू हमारा सहारा बनेंगे। ठीक, ये एक एक्सपेक्टेशन इंडिया में हर फैमिली मेंबर्स यानी हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं और करना भी चाहिए। ये कर्तव्य है, एक मोरल ड्यूटी है बच्चों की। अब हुआ क्या है, इस केस में जो लड़का था, जब शादी हो गई, अब शादी होने के बाद लड़का चला गया जॉब पर, अब घर से बाहर, यानी कि वो जॉब करने के लिए बाहर ही रहता था, घर पे नहीं रहता था। घर पे उसके माँ बाप थे, बूढ़े माँ बाप और वाइफ। ठीक, और वो वाइफ को घर पर छोड़ के गया कि आपकी अब ये ड्यूटी है, आप मेरे बिहाफ पे, क्योंकि आप मेरी धर्मपत्नी है, मेरी वाइफ है, अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है। ठीक, आइए अब जानते हैं केस में हुआ क्या था। In a significant ruling, Allahabad High Court has said that mere failure to take care of husband's aged parents by wife is not cruelty. अब हुआ क्या, जब हस्बैंड वाइफ को छोड़ के गया घर पर ये कहकर कि आपको मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, बट वाइफ ने रखा नहीं। वाइफ ने जब बूढ़े माँ बाप का ध्यान नहीं रखा तो हस्बैंड ने चार्जेस लगा दिए वाइफ के खिलाफ कि वाइफ ने मेरे अगेंस्ट क्रुएलिटी करी है। ठीक है, वाइफ ने क्रूरता करी है मेरे अगेंस्ट। और जैसे कि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये बताया गया है कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो क्रुएलिटी भी एक ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स का। तो हस्बैंड ने यहाँ डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी कि मुझे मेरी वाइफ से तलाक चाहिए क्रुएलिटी के बेसिस पे, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करी, जो कि मैं बोलकर गया था। ठीक, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि अगर हस्बैंड के माँ बाप जो बूढ़े हैं, उनकी वाइफ अगर सेवा नहीं करती तो उसको हम क्रुएलिटी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। द डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह एंड डोनडी रमेश मेड द ऑब्जर्वेशन वाइल डिसमिसिंग, यानी कि ये जो केस था ये निचली अदालत में गया, फैमिली कोर्ट में गया। फैमिली कोर्ट ने भी मना कर दिया था कि ये जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हस्बैंड लेकर आए हैं इसको हम क्रुएलिटी की डेफिनेशन में नहीं लाएंगे। इससे प्रभावित होकर जो हस्बैंड थे वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि नहीं, हम इसको क्रुएलिटी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। mere failure to take care of aged parent of a spouse, that too when spouse had chosen to live away from his matrimonial home, may never amount to cruelty। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जब हस्बैंड और वाइफ डिसाइड करते हैं कि हमें अलग अलग रहना है, हस्बैंड कहता है कि मुझे अलग इन द सेंस कि जॉब के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा, आप मेरे साथ, मतलब मेरे माँ बाप के साथ घर पे रहिए, तो ये जो आपकी चॉइस है, इस चॉइस के बेसिस पे अगर वाइफ आपके माँ बाप की सेवा नहीं कर रही तो उसको हम क्रुएलिटी की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। व्हाट एग्जैक्ट सिचुएशन में प्रिवेल इन ईच हाउस इज नॉट फॉर द कोर्ट टू एग्जामिन। कोर्ट ने ये भी बोला है कि हर घर में क्या परिस्थिति होती है कि वाइफ कब सेवा करेगी, कब सेवा नहीं करेगी माँ बाप की, उसको हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उसको एग्जामिन करने बैठे। यानी कोर्ट ने ये बोला कि हर घर की परिस्थिति अलग है, किसको हम बोलेंगे ये सेवा है, किस चीज को बोलेंगे कि बहू ने सेवा नहीं करी, इसको हम एग्जामिन करने नहीं बैठे हैं। ठीक, the petitioner had contended that he lived away from his parents owing to his job and had entrusted his wife with the responsibility of taking care। हस्बैंड ने बोला कि मैं जॉब के पर्पज से घर से बाहर निकला हूं और मैंने ये ड्यूटी अपनी वाइफ को दी थी कि आपको मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, जिसमें मेरी वाइफ फेल हो गई। और अब ये जो फेल हुई है मेरी वाइफ, जो मैं काम उसको सौंपा था, ये एक क्रुएलिटी के नेचर में आता है, क्योंकि ये मेरी वाइफ की एक मोरल ड्यूटी थी। मेरी वाइफ की मोरल ड्यूटी थी कि वो मेरे पेरेंट्स की, बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, जो कि मेरी वाइफ इस काम को करने में विफल हुई है, फेल हुई है, और अब मुझे क्रुएलिटी हुई है मेरे अगेंस्ट और मुझे अब डाइवोर्स चाहिए। द कोर्ट सेड दैट द अपीलेंट हिमसेल्फ सेट अप ए केस ही यूज्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम रेस्पोंडेंट व्हाइल ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ। यहाँ पे कोर्ट ने बड़ी एक अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि हस्बैंड ने अपनी चॉइस करी, वो घर से बाहर गया, रह रहा है, वहां जॉब कर रहा है, अपनी वाइफ को
उसने कहाँ पर अपने माँ बाप के साथ छोड़ दिया है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो काम उसको करना चाहिए था अपने माँ बाप की सेवा, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो काम उसकी वाइफ करे। तो अगर वाइफ नहीं करती तो इसको हम क्रुएलिटी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक। इन द फर्स्ट केस द एलिगेशंस ऑफ डॉटर इन लॉ हैविंग फेल्ड टू टेक केयर ऑफ हर इन लॉज इज अ सब्जेक्टिव फैक्ट। कोर्ट ने ये बोला है कि बहू बूढ़े माँ बाप की सेवा करे या ना करे, ये उसकी चॉइस है, ये एक सब्जेक्टिव फैक्ट है। What level of care was necessary? कोर्ट ने साथ के साथ ये भी कहा है कि किस तरह की केयर की जरूरत है, ये एक केस टू केस डिपेंड करता है। सपोज करो वाइफ केयर तो कर रही है, बट जो माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, या जो हस्बैंड है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं आपको और केयर करनी है, तो केयर किस लेवल तक होगी ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक। तो ये फैक्ट्स था, ये जो मैंने आपको बताया सारे फैक्ट्स थे कि हस्बैंड, शादी हुई, वाइफ ने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करी और हस्बैंड ने बोल दिया कि ये अब मेरे अगेंस्ट क्रुएल्टी है और मुझे तलाक चाहिए क्रुएल्टी के बेसिस पे। तो यहाँ पे निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, आपको इस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। जब अफेक्ट होकर हस्बैंड हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि ये जो सिचुएशन आप लेकर आए हो ये क्रुएलिटी नहीं है और आपको तलाक नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको ये फैक्ट्स अच्छे समझ में आए होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।